बैसाख माह में हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? क्या करने से हमारा जीवन सुखमय बनेगा? नमस्कार मेरे प्यारी भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही अचूक उपाय लेकर आई हूँ, जिन्हें करने से बैसाख माह बहुत ही पवित्र और अच्छा महीना माना जाता है। इस महीने में दान पुण्य जो भी आप करेंगे, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। गंगा स्नान करना, इस महीने में अगर आप गंगा स्नान कर लीजिए तो आपके सारे पापों को से मुक्ति मिल जाती है। इस महीने में हमें जैसे कार्तिक महीने में स्नान किया जाता है सुबह भोर में, वैसे बैसाख महीने में भी स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा जी नहीं स्नान कर पा रहे हैं, आपके पास आसपास नहीं है या आपके पास सुविधा नहीं है, बहुत लोग रोज़ नहीं जा पाते हैं तो आप सबसे पहले अपने नहाने की बाल्टी में सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है। पानी में गंगा जल नहीं डाला जाता। सबसे पहले आप गंगा जल डालिए, 1-2 चम्मच आप डाल लीजिए। उसके बाद आप उसमें पानी भर करके स्नान कर लीजिए। पहले प्रणाम करिए उस जल से और अपने मन में रखिए कि हम गंगा जी स्नान कर रहे हैं, तो इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। जो हमारी माताएं बहनें रोज़ नहीं जा पा रही हैं, अगर उनको सुविधा है तो पूर्णिमा से लेकर के एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक वो स्नान करें 5 दिन, तो भी वही फल मिल जाता है, पूरे महीने का उनको फल मिलेगा। सुबह स्नान करने से शारीरिक शुद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक शांति मिलती है, पापों का नाश होता है। इसलिए इस महीने में विष्णु भगवान की पूरी कृपा रहती है, इसलिए आप लोग विष्णु भगवान का पूजा पाठ जरूर करिए। इस महीने में स्नान करने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है, क्योंकि विष्णु भगवान का महीना है तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और आप इस महीने में अगर नहा रहे हैं, जो बैसाख नहा जाता है, तो आप डेली पहले तो आप शंकर जी को जल रोज़ दीजिए। इस महीने में जल देना बहुत ही, समझ लीजिए आप सीधे बैकुंठ आपको प्राप्त होगा। इस महीने में जल जो शंकर जी को जल चढ़ाता है, सिर्फ आप कुछ मत चढ़ाइए, सिर्फ शंकर जी को 1 लोटा जल जा कर के चढ़ा आइए। देखिए कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करिए, सत्तू जरूर करिए। सत्तू इस महीने में दान करना चाहिए। थोड़ी सी चीनी, गुड़ चीनी जो भी हो सके। जल आप कहीं भी चिड़िया पंछी के लिए कहीं पानी रख दीजिए, कहीं जल की व्यवस्था कर दीजिए, कहीं घड़ा वड़ा भर करके रख दीजिए, या मंदिर में एक घड़ा दान कर दीजिए। जूता का दान करिए, छाता दान करिए। एक पंखा आता है हाँकने वाला, वो भी एकादशी के दिन ये सब। और एक पेठा आता है कद्दू का बनता है, उसको तो बहुत ही इस महीने में दान देने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होती है। ये सब दान करने से आपको कई गुना पुण्य प्राप्त होगी, उससे दुगना आपको भगवान देंगे। और इस महीने में अगर आप तिल का दान कर दी या नदी सरोवर में डाल दिया तिल, तो समझ लीजिए कि आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तुरंत के तुरंत आपका सारा बहुत ही पुण्य मिलता है। तिल का दान करने से, नदी सरोवर में तिल डालने से बहुत ही पुण्य होता है। बैसाख के महीने में तुलसी में भी सेम कार्तिक वाला रूल फॉलो होता है। तुलसी के भी जल डेली चढ़ाना चाहिए। शाम को घी का दीपक जलाइए। और पूर्णिमा वाले दिन थोड़ी सी दूध लेकर के, क्योंकि ज़्यादा दूध तुलसी माता को नहीं चढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा बस 1 चम्मच दूध ले लीजिए कटोरी गिलास में और तुलसी के जड़ में डाल दीजिए। आपको इतना धन प्राप्त होगा, इससे बहुत ही धन प्राप्ति का योग बनता है। लक्ष्मी जी का तो आप डेली स्मरण करिए। श्री सूक्तम का आपको बस शाम को पाठ करिए माता लक्ष्मी का। इस महीने का पूजा पाठ, जप तप, स्नान सबसे बहुत ही लाभ मिलता है, और अनजाने में किए गए जो पाप होते हैं वो सब मिट जाते हैं और मोक्ष मिलती है। कहीं पेड़ ओड़ के नीचे छाँव में चिड़ियों के लिए दाने डालो, उनके लिए पानी रख दो, क्योंकि इतनी तपती गर्मी में उन लोगों के लिए कहीं पानी दाना नहीं मिल पाता है, इसलिए उनके लिए पानी और दाना कहीं ठंडे में रखना चाहिए। इस महीने में एक खास उपाय मैं आपको बता रही हूँ।
पीपल के पत्ते पर हल्दी से हेम लिख करके ऊपर चंद्र बिंदु लगा करके अपने बटुए में रख लीजिए। देखिए फिर आपके धन की वृद्धि कैसे होती है, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। एक बार करके आजमाइए टोटका। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।